सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शांति और तेरे अनुग्रह बनाई रखो और प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पिता। धन्यवाद देते हैं। परिपक्व करो, वचन में बढ़ाओ प्रभु यीशु। जो भी पढ़ते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, इस संदेश के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आज हम लोग एक विषय में देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 7 से लेकर 21 में प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को प्रेम करने के लिए कहा, और ये विषय है प्रेम रहित समाज, चर्च के ऊपर। ओके, परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम करता है, हर एक लोगों से प्रेम करता है, पर लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। पर कुछ लोग होते हैं प्रेम रहित समाज, कुछ लोग परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रेम करने के लिए कहा और प्रेम से सेवकाई उन्होंने शुरू की, और प्रेम के कारण ही वो स्वर्ग से इस धरती पर आए। यूहन्ना 15:35 में कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम बहुत जरूरी है। आपस में प्रेम करना, आपस में प्रेम रखना बहुत जरूरी है, और यही प्रेम से हमें पता चलता कि हम परमेश्वर के शिष्य है और परमेश्वर के लोग हैं। कई बार हम कलीसिया में आज देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं हैं, सिद्धता की सिद्धांत और सेवकाई बड़ी जोश के साथ करते हैं लोग, परंतु उन कलीसियाओं में एक चीज देखते हैं हम, प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। भले आप बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं जोश के साथ, पर अगर उसमें प्रेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। प्रेम कहाँ है? सब कुछ आप कर रहे हैं पर प्रेम कहाँ? आज किसी को आप गिफ्ट देते, बहुत सुंदर सजाते हैं और गिफ्ट, बहुत कीमती गिफ्ट देते हैं, पर उसमें प्रेम के साथ नहीं देते तो वो गिफ्ट मजा नहीं आएगा। करेक्ट? आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं दोस्ती के लिए, आप दोस्ती के लिए पूरा सब दिखा रहे हैं, पर अंदर से प्रेम नहीं है, तो वो सही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। इफिसियों के कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 5 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें मत, वो सेवकाई में बहुत अच्छे, वचन में बहुत अच्छे, काम में बहुत अच्छे, दुख उठाने में बहुत अच्छे, सब चीज में वो अच्छे, प्रचार में बहुत अच्छे, परंतु उनके प्रभु यीशु मसीह एक फटकारा देता ना, डांटता है, चेतावनी देता, कहता कि तुम पहला प्रेम को त्याग दिया। भला होता कि उस प्रेम के साथ सब चीजें तुम करते, प्रेम को तुम त्याग दिया। हमें उस प्रेम को समझना होगा, उस प्रेम के अनुसार काम करना होगा। कहता है इफिसियों की कलीसिया सिद्धांतों में उत्तम और सेवकाई में व्यस्त थी। मसीह विश्वासियों को प्रथम प्रेम को खो देने के विषय में डांटता है। प्रथम प्रेम, यीशु मसीह के सेवकाई में प्रेम में, और यीशु हमेशा प्रेम से काम करने के लिए कहता है। हमारी आज की कलीसियाओं इफिसियस की कलीसिया से अधिक भिन्न नहीं है, कुछ अलग नहीं है। आज भी बहुत सारे कलीसिया बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उत्तम काम दिख रहा है उनका, ना व्यस्त है सेवकाई में, टाइम नहीं उनके पास लोगों के साथ बात करने के लिए, पर उनके अंदर प्रेम नहीं। बी केयरफुल, सावधान रहिए। ओके, हमारे पास सब कुछ है, प्रेम नहीं है। सेवकाई अच्छा है,
लोग हैं, काम में व्यस्त हैं, प्रचार हो रहा, सब कुछ हो रहा, पर प्रेम के साथ नहीं। परमेश्वर पापियों से प्रेम किया और अपना पुत्र भेजा। प्रभु यीशु मसीह हम अधर्मियों से प्रेम किया, अपना प्राण दे दिया। कलीसिया आज हमें जीवन देता, प्रेम चाहिए। शुरुआती कलीसिया में प्रेम था, शुरुआती कलीसियाओं में प्रेम था। हमारे लिए परमेश्वर का संदेश एक दूसरे से प्रेम करो आराम से कहा गया। पहला यूहन्ना 3:11 और दूसरा यूहन्ना का 5 शुरू से ही कहा गया, आरंभ से ही कहा गया, प्रेम करो। हम एक दूसरे की क्षमा करना, सहन करना, प्रोत्साहित करना, आध्यात्मिक उपदेश देना, ग्रहण करना, सराहना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, सब चीजें, और प्रेम भी करना, प्रेम भी करना। मसीह स्वयं हमारे लिए प्रेम का नमूना है। यूहन्ना का 13:34 में अगर आप देखते हैं, जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यही नई आज्ञा। इसी प्रेम के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करना। कैसा इंसान है, कौन सा बैकग्राउंड है, कैसा रहता है, कौन सा नौकरी है, क्या काम करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जस्ट प्रेम करो, प्रेम करो, बस प्रेम करो। प्रभु यीशु ने कहा प्रेम करो। प्रेम से ही शुरू होता है सुसमाचार। अगर लोगों के प्रति प्रेम नहीं, खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम नहीं, समाज के प्रति प्रेम नहीं, लोगों की आत्मा को जीतने के प्रति प्रेम नहीं, तो फिर आपका कितना भी अच्छा संदेश क्यों ना हो, मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझ कुछ बातें जो यीशु मसीह ने एक दिखाया। कैसे भी लोग क्यों ना हो, आपको धोखा भी देंगे होंगे, आप पर आरोप लगाते होंगे, आपको सामने आपको नीचा भी दिखाते होंगे, आपके पीठ पीछे बहुत सारे बातें करते हैं, फिर भी आपको प्रेम देना है। पास्टरकाल के जीवन को हम देखें, हर एक लोगों से वो प्रेम करते थे, कैसा भी इंसान क्यों ना हो। कई बार उनको लोग बोलते थे कि आप इनको ये पद नहीं देना चाहिए था, आप उनको इस तरह की काम में उनको नहीं रखना चाहिए था, फिर भी वो रखते हैं। वो प्यार देते, वो प्यार करते हैं, वो परमेश्वर का प्यार को जानते हैं और परमेश्वर के प्यार को देते हैं। याकूब और यूहन्ना पद की अभिलाषी थे। वे जानते हुए भी यीशु मसीह ने लगातार उन्हें अपने निकट में रखा, नजदीकी बनाई रखा उनके साथ। वो जानते थे पद की अधिकारी, पद की अभिलाषे हैं, पद के लिए वो कर रहे हैं, फिर भी उनकी साथ नजदीकी रिश्ता रखा प्रभु यीशु मसीह। वह जानता था कि पतरस कमजोर है, वह जानता था, यीशु मसीह जानते थे पतरस कमजोर है, परंतु उसके लिए प्रार्थना की, पतरस दृढ़ हो जाए। उसके लिए प्रार्थना की है उन्होंने कि पतरस दृढ़ हो जाए, साहसी बन जाए। वह जानता था कि यहूदा लालची आदमी, वो जानते थे लालची है, लेकिन उस पर भरोसा करके उसे अकाउंट संभालने के लिए दे दिया। भरोसा किया, प्रेम किया उनसे और अकाउंट संभालने के लिए दे दिया। और देखते हम कि वह जानता था कि यूहन्ना को एक माँ की जरूरत है और वो अपनी माँ को दे दी। ये यीशु मसीह का प्रेम दर्शाता है। यीशु मसीह किस तरह से प्रेम की, वो पापियों से प्रेम की, खोए हुए से प्रेम की, फरीसियों से प्रेम किया, ऐसे समाज में लोग जो ठुकराए गए उनसे प्रेम किया। वह जानता था कि
परीक्षा की घड़ी में सारे शिष्य, सारे चेले उसके उसे छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी उनको गुप्त बातें बताया, उनको दोस्त कहा, उनके साथ समय बिताया और उनको गुप्त बातें बताया। उसके चेले, उसके मित्र थे, जिसमें धोखा देने वाला यहूदा भी शामिल था। उसने अपने दो चेलों को मित्र कहा और वो जानता था कि एक धोखा देने वाला। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति से प्रेम ना करने के लिए आपके पास कोई बहाना ना हो। किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार का बहाना ना करना, हर एक इंसान से प्रेम करना। क्योंकि आज कलीसियाओं में भेदभाव हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में। जो लोग थोड़ा अच्छा बात करेंगे उनके साथ वो लोगों का दोस्ती अच्छा होता है। ऐसा मत कर। कलीसिया में आओ, हर एक इंसान को एक समान प्रेम दो। जैसा प्रभु ने आपसे प्रेम किया वैसे आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। इब्रानी का किताब में भी आप देख सकते हैं, इब्रानी का किताब 10वां अध्याय और 24-25 वचन, प्रेम से एक दूसरे को उसकाते रहो और एक दूसरे में संगति करते रहो और एक दूसरे को लेकर बढ़ चलो। प्रेम पढ़िएगा, पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय, प्रेम का परिभाषा उसमें दिया गया अच्छी तरह से। मसीह के प्रेम से सभी कलीसिया पृथ्वी का नमक, यीशु मसीह के प्रेम से सारे कलीसिया पृथ्वी का नमक है। जगत की ज्योति और पहाड़ पर बसा एक नगर है परमेश्वर का प्रेम। एक नास्तिक अगर आपकी कलीसिया में आता और भेदभाव देखता, प्रेम नहीं पाता, तो वो इंसान कभी विश्वास नहीं करेगा ईश्वर। इसलिए आपकी कलीसिया प्रेम से भरा, परमेश्वर का कलीसिया प्रेम से भरा। आप प्रेमी बनो, एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने ये आज्ञा दिया। आइए प्रार्थना करते। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता। इस वचन के लिए धन्यवाद देते प्रत्येक लोग जो यूट्यूब में सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करो। बुद्धि समझ के साथ एक दूसरे में प्रेम करे पिता। घर से शुरुआत करे प्रभु यीशु। आप उनके जीवन में प्रेम का प्रेरणा दो प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते, कैसे भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, प्रेम कर सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन।